हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा भाग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न कार्डों में से कौन सा भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा? जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी बढ़त, कृषि तथा औद्योगिकी क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता। इसमें बी सही है, 1, 2 और 3। भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है: गृहस्थ, निजी निगम क्षेत्र, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम, सरकार। कूट का उपयोग करते हुए उपर्युक्त क्षेत्रों का योगदान सही अवरोही क्रम में इंगित कीजिए। इसमें 1, 2, 3, 4 यही क्रम है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन मछली, फूलों की खेती फूल, रेशम कीड़ों का पालन रेशम, अंगूर की खेती अंगूर। ये प्रश्न समझ में नहीं आता है, क्यों दिया हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है करनाल में, नई दिल्ली में, आनंद में, भोपाल में। सी सही है, आनंद। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है: सेरीकल्चर, लाख कल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर। डी सही है, एपीकल्चर। फसलों के भारतीय संस्थान और स्थान जहां स्थित हैं: IIVR वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इसे कहते हैं; IIPR कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च; IISR शुगर केन रिसर्च लखनऊ; HR हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु। डी सही है, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, फसलों के परियोजना निदेशालय और स्थान: DRR हैदराबाद, DWR करनाल, DMR नई दिल्ली, DPR है कानपुर। सी सही है, 3, 4, 2, 1। शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, फसल सूची 1 और सूची 2, फल और उनकी प्रजाति: अमरूद, आंवला, पपीता, केला। अमरूद है चित्तीदार, आंवला कृष्णा, पपीता पूसा ड्वार्फ, केला हरी छाल। सी सही है, 4, 3, 1, 2। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। फसल और प्रजाति: धान, सरसों, अलसी, मटर। प्रजाति है रत्ना, नीलम, रचना, वरुण। धान का है रत्ना। इसमें बी सही है, 1, 4, 2, 3। धान का रत्ना, सरसों वरुण, अलसी नीलम, मटर रचना। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है? ऑप्शन ए सही है, 5 वर्ष में। निम्नांकित बोर्ड को उनके मुख्यालय से जोड़िए। सूची 1 और 2: भारतीय कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, तंबाकू बोर्ड गुंटूर, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता। बी सही है, 3, 1, 2, 4। भारत में कृषि आयातों में सर्वप्रमुख मद है: दालें, तिलहन, काजू, खाद्य तेल। डी है खाद्य तेल। कौन राज्य सागरी मछली के उत्पादन में अग्रगण्य है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बी सही है, गुजरात। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की परियोजना। ऑप्शन सी सही है। भारत का मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य है: गुजरात, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उस समय पश्चिम बंगाल था, इसे हम आर्थिकी में आगे देखेंगे। ऑप्शन में पश्चिम बंगाल सही है इसमें। अभी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन। ऑप्शन सी सही है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, मनकॉम्बू सदाशिवन स्वामीनाथन इनका नाम है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है: असम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र।
सी सही है, केरल। कृषि उत्पाद विकास एवं माल गोदाम निगम अधिनियम कब पास हुआ? 1956 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2017 में। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 2001 में। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उत्पादन विपणन समितियां। इसमें सी सही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान। निम्नांकित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता नियोजन, उपरोक्त सभी। डी सही है, उपरोक्त सभी। निम्नांकित कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, संयुक्त रूप से सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सी सही है, वाणिज्यिक बैंक। निम्न में से हम क्या समझते हैं? निम्न कथन से हम क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की। ऑप्शन है, प्रत्येक परिवार को अंतस्थ बफर स्टॉक उपलब्ध नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर्शाता है परंतु प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है। गरीबी से नीचे रेखा में व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। इसमें डी सही है, सामर्थ्य नहीं है सभी परिवारों में। भारत में निम्नलिखित में से किस की कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? वाणिज्यिक बैंकों की। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। इसमें सी सही है। भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन है? सी सही है, नाफेड। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1965 में। कृषि पैदावार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कथनों पर विचार करें। यदि बाजार मूल्य अधिक है तो किसान अपनी पैदावार सरकार को बेचेंगे। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है। यह किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर अत्यधिक लाभ कमाते हैं। 2 और 3 सही है। खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है, किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए सही है, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? पेट्रोलियम परिशोधन, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा। ए सही है, पेट्रोलियम परिशोधन। निम्न में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? गोरखपुर, नवेली, राउरकेला, नाहरकटिया। सी सही है, राउरकेला। डायमंड पार्क क्या है? यह राष्ट्रीय पार्क है जो भारत में पहाड़ी स्थानों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए। यह वह स्थान है जहां खनिज तेल शोधक कारखाने स्थापित हैं। वह औद्योगिक केंद्र जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात का प्रोत्साहन करने के लिए बनाए गए। ऑप्शन सी सही है। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था? ऑप्शन बी सही है, 1956 की औद्योगिक नीति। 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया? डी सही है, 18। निम्न में से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से कौन 10 उच्चतम लाभकारी उद्यमों में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 2008 का प्रश्न है। राष्ट्रीय नवीकरण फंड के गठन का उद्देश्य था सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा, उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण। बी सही है, सामाजिक सुरक्षा। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1989, 1990, 91, 92। सी सही है, 1991। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है
अर्थव्यवस्था के अधिक नियमन की ओर, वैश्वीकरण की ओर, लोक क्षेत्र को बढ़ाने की ओर। उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी सही है, वैश्वीकरण की ओर। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? ए सही है, अप्रैल 1948। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? डेयरी किसान, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता, भूमिहीन कृषि श्रमिक। सी सही है, फुटपाथ विक्रेता। देश का जीडीपी के घटक हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और विदेशी क्षेत्र के उत्पाद। निम्न मदों में से उसे चिन्हित करें जो द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। निर्माण उद्यम, निर्माण, खनन, उपर्युक्त सभी। सी सही है, खनन। खनन एवं उत्खनन, कृषि, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। ऑप्शन ए सही है, कानपुर में। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है किसी उद्योग में सरकार का 7% से अधिक अंश। एक उद्यम जो किसी संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र हो, दोनों सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की गई कोई वस्तु। दोनों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की गई कोई वस्तु। बी सही है, एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। BIFR संबंधित है। ए सही है, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। इसे कहा जाता है औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है? कौन सा उद्योग है? ऑप्शन ए सही है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? सेल, BEL, ONGC, NTPC। ऑप्शन में इसमें BEL सही है। इसे हम आगे देखेंगे कितनी महारत्न कंपनियां हैं और भी जुड़ी हैं। नवरत्न का विचार संबंधित है तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग। नवरत्न है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक जैसा नहीं है? सेल, भेल, ONGC, SR ऑयल। डी सही है, SR ऑयल। नवरत्न में से सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है सेल, गेल, MTNL सभी। ऑप्शन में है MTNL। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक, कारोबार 5 करोड़ तक है, उन्हें जाना जाता है। सी सही है, सूक्ष्म उद्यम। निम्न में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? पशुपालन, कुटीर उद्योग, निजी धन उधार देने का प्रचलन, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता। सी सही है, निजी धन उधार देने का प्रचलन। 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? मालेगाम समिति, गाइपोरिया समिति, रंगराजन समिति, बैंकिंग रिफॉर्म समिति। ये सही है, मालेगाम समिति। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ? कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, आयरन स्टील, अभियांत्रिकी उद्योग। ये सही है, कुटीर उद्योग। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे संपत्ति का वितरण समान करते हैं, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, कम लागत पर उत्पादन करते हैं, कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं। बी सही है, अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? वित्त, विपणन, कच्चा माल, हड़ताल एवं तालाबंदी। डी सही है, हड़ताल एवं तालाबंदी। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की? आबिद हुसैन समिति, नरसिम्हन समिति, नायक समिति, राकेश मोहन समिति। ए सही है, आबिद हुसैन समिति। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ए सही है, GV रामकृष्ण। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला मथुरा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन भदोही, एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र। बी सही है, उर्वरक संयंत्र लखनऊ। उर्वरक संयंत्र है गोरखपुर, प्रयागराज, फूलपुर, कानपुर, बरेली आदि में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है?
खनन, उत्पादन, बिजली, प्राथमिक वस्तुएं। उस समय सी सही है, बिजली। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से? ऑप्शन डी सही है, जर्मनी के सहयोग से। निम्न कथनों का चयन कीजिए। नए पीएसयू सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना आर्थिक सुधारों की भावना के विपरीत है। विनिवेश की प्रक्रिया विराष्ट्रीयकरण की ओर नहीं ले जाएगी। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया 2002 में। भारत में विलय एवं अधिग्रहण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी विलय एवं अधिग्रहण जिनमें एफडीआई सम्मिलित है में एनसीएलटी के अनुमोदन की जरूरत होगी। निवेशकर्ताओं को 23 दस्तावेज जमा करने होते हैं। इन 23 दस्तावेजों में से 20 दस्तावेज अनिवार्य हैं। 1 तथा 2 सही है, ऑप्शन ए। 2020 का प्रश्न है। लेटेस्ट 3-4 वर्षों में पूछे गए प्रश्न आते हैं 4-5 साल में। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश आरंभ हुआ? 1991-92, ऑप्शन बी सही है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में समविलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। भारत में एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। ऑप्शन ए सही है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। संस्थान और स्थान। सेंट्रल सॉयल सॉलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI, यह है करनाल में। CTCRI त्रिवेंद्रम। IRRI मनीला। काजरी जोधपुर। बी सही है, 4312। काजरी जोधपुर यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI। सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। वाणिज्य प्रपत्र निम्न में से किसके लिए साख का स्रोत है? वाणिज्यिक बैंक, कारपोरेट उद्योग, लघु उद्योग, विदेशी बैंक। बी सही है, कारपोरेट उद्योग। सिडबी की स्थापना की गई थी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी सही है। भारत में औद्योगिक वित्त क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी सही है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? ए सही है, हथकरघे के विकास से। उद्योग बंधु है एक। श्रमिक आपूर्ति एजेंसी, रुग्ण उद्योग पुनर्वास एजेंसी, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता करने के लिए समिति। सी सही है। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, SS कोहली समिति, कारवे समिति। कारवे समिति 1955, आबिद हुसैन समिति 1995, नायक समिति 1991, SS कोहली 2000। वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाखा का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। RBI, नाबार्ड, SBI, उपरोक्त कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, नाबार्ड। निम्न उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है जूट, सूती वस्त्र, चाय, चीनी। बी सही है, सूती वस्त्र। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। ऑप्शन ए सही है, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ब्लास्टर में। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। ऑप्शन ए सही है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है केरल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। डी सही है, पश्चिम बंगाल में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में, बलरामपुर। बी सही है, प्रतापपुर जिला देवरिया। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर
उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम, सस्ता श्रम। ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 3। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, फूलपुर, हजीरा, हल्दिया, सिवान। ऑप्शन ए सही है, फूलपुर, उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। ऑप्शन बी सही है, भारतीय संविदा अधिनियम 1870। ये है 1872 में। किस अधिनियम के परिवर्तनों के सुझाने हेतु जे ईरानी समिति का गठन किया गया? किस अधिनियम में परिवर्तन के लिए जे ईरानी समिति का गठन किया गया? ऑप्शन सी सही है, कंपनीज अधिनियम। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था, उद्योग अधिनियम 1951। ऑप्शन डी सही है। विदेशी निगम शासित होते हैं संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय द्वारा, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, उपर्युक्त सभी में से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन सी सही है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। ऑप्शन बी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है मेड इन इंडिया को एक गुणवत्ता का अंकितक लेबल बनाना। मेड इन इंडिया को मेक इन इंडिया को एक गुणवत्ता का लेबल बनाना। इसमें लिखा है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया की गुणवत्ता लेबल प्रदान करने के लिए 1996 में की गई थी। अब हो गया है मेक इन इंडिया। वाक्यांश शून्य त्रुटि शून्य प्रभाव किस अभियान से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, मेक इन इंडिया। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट निम्नांकित में से किस एक को भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता? सीमेंट, स्टील, सॉफ्टवेयर, कोयला। सी सही है, सॉफ्टवेयर। 8 कोर उद्योग हैं। कौन सा फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर, एल्यूमिनियम। सी सही है, सॉफ्टवेयर। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बी सही है, दूसरा। भारतवर्ष में प्रथम वृहद स्तर इस्पात संयंत्र है? बोकारो इस्पात लिमिटेड, भिलाई स्थित हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड, बर्नपुर, जमशेदपुर स्थित टिस्को। ऑप्शन डी सही है, जमशेदपुर में स्थित टिस्को। दीपम एक विभाग है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रथम ईपीजेड की स्थापना हुई थी 1965 में। भारत में वर्ष सेज नीति बनाई गई थी 2000 में। वडोदरा पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पन्ना सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही है, 1, 2 तथा 3 सही हैं। पन्ना है हीरे की खानें। व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाइसेंस अनिवार्य है, चाय हेतु, दवाओं हेतु, औद्योगिक विस्फोटक हेतु, तंबाकू हेतु। सी सही है, औद्योगिक विस्फोटक। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। ऑप्शन डी सही है, न तो 1 न ही 2। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन। शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना होगा CSR में। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन बी सही है, वी केलकर। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।